दम तोड़ रही है चित्रकला के कलाकारों की कला। जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता वो बयान एक तस्वीर कर सकती है। उस तस्वीर को कागज पर उतारने वाले चित्रकार अब आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अनदेखी के चलते ये कला अब दम तोड़ रही है। पिछले 25 सालों से किसी प्रकार की भर्ती नहीं की गई है। कला शिक्षा के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। एक तरफ जहां कक्षा 1 से 8वीं तक कला शिक्षा का अध्ययन करवाया जाता है, लेकिन वह सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। इस विषय को पढ़ाने वालों को इस कला का ज्ञान तक नहीं है, कहीं तो इस विषय का टीचर तक नहीं रखा गया है। लेकिन सरकारें भर्ती के नाम पर 25 साल बीत जाने के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा है। चित्रकला से जुड़े कलाकारों के लिए पिछले 25 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है और उन्हें वैकेंसी निकलने का अभी तक इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ अपनी कला के जरिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक समय चित्रकारी को एक अलग नज़र से देखा जाता था। होर्डिंग और बैनर ने इस कला को विलुप्त कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिला रहे हैं जिन्होंने दुबई में प्रिंसेस के यहाँ भी अपनी चित्रकारी से भारत का नाम अंकित करवाया था। चित्रकारी को सही पहचान नहीं मिल पा रही है। हालांकि चित्रकार खुद अपने बेस पे इसका प्रयास जरूर कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, प्रतिभाओं पर ध्यान नहीं देने के कारण वे अपने मंजिल पे पहुंचने से पहले ही उनकी कलाएं और प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। जानिए एक चित्रकला के कलाकार का क्या है दर्द। ये दर्द सुनकर सरकार भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। मेरा नाम रमेश कुमार सुन्ने है और मैं चिड़ावा का रहने वाला हूँ, पैसे से चित्रकार। पिछले 25 सालों से राजस्थान सरकार में कला शिक्षक की भर्ती नहीं निकली है और ऐसा सरकार का निर्देश भी है कि कक्षा 1 से 8 तक कला शिक्षा को अनिवार्य है। लेकिन विगत 25 वर्षों से कक्षा 1 से 8 के लिए किसी भी कला शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। इसमें ये सिस्टम है, मैं बताऊं सर आपको, कि जो मार्किंग करते हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम है। तो वो किसी दूसरे सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं या वहाँ के पीटीआई होते हैं, वो लोग इनकी मार्किंग करते हैं। स्कूल का जो शैक्षणिक स्टाफ है वो इसकी मार्किंग करता है। अगर कला शिक्षक इसकी मार्किंग करता कला शिक्षा की, तो उसका कहीं ना कहीं सरकार वैकेंसी निकालती, नियुक्ति होती, तब वो मार्किंग करता। क्योंकि वहाँ तो स्कूल के पास तो कला शिक्षक है ही नहीं, तो मार्किंग कहाँ से करे। देखिए सर, इसमें मैं जो कला जो है मेरी, हम लगभग सभी प्रकार की मैं इसमें पेंटिंग करता हूँ। पोर्ट्रेट भी बनाते हैं, लैंडस्केप भी हम लोग बनाते हैं और स्कल्पचर का काम भी मैं करता हूँ। और प्रारंभ में जो है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कला के कदरदान काफ़ी थे और यहाँ पे लोग कला को जानने वाले, समझने वाले और उसे पुरस्कृत करने वाले भी थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये कैलेंडर पद्धति या फ्लैक्स जो है, ये कंप्यूटरीकरण जो युग आने के बाद में कला के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम हुआ है। अब कला को लोग केवल सजावट की चीज़ मान करके चलते हैं। इसके अलावा कला जो आत्मा का अभ्युदय करती है, आदमी को कुंठा से बाहर निकालती है, आत्मसंतुष्टि देती है, वो सब चीज़ें जो हैं अब लोग भूलते जा रहे हैं। कला की उपासना के लोग कम रह गए हैं। मुझे याद आता सर, स्ट्रगल तो काफ़ी रहा इसमें, क्योंकि मैंने जब ड्राइंग शुरू की थी यहाँ पर, तब यहाँ पर ड्राइंग जो सब्जेक्ट है वो भी नहीं हुआ करता था। खेतरी में स्कूल में होता था, इसके अलावा 12th में तो कोई ड्राइंग नहीं था यहाँ पे। तो चिड़ावा से खेतरी जाना शायद एक बच्चे के लिए बड़ा नामुमकिन था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की इसमें इंटरेस्ट बनता गया मेरा, और मैंने अपने बेस पे अपने घर पे ही पिताजी से ये सीखी। और काफ़ी जो लोग हैं मेरे आसपास के, वो सपोर्टिव नेचर के थे। उन्होंने कहा ठीक है रमेश, तुम्हारा इंटरेस्ट है तो आप इसमें लगे रहें, और मैं धीरे धीरे करता गया सर। मुझे उस वक्त जो है कला शिक्षा जब जाननी थी, कला के बारे में जब जानना था, तो पिलानी में मातुराम जी वर्मा के पास में मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे उनका सानिध्य मिला और उनके साथ रहते हुए मूर्ति के बारे में, चित्र के बारे में, कला, कंपोजिशन, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी मुझे मिली और उनके साथ रहकर मैंने सीख पाया। उसके बाद सर मुझे इसमें लगा कि हमें अपना करियर बनाना चाहिए, तो मैंने शुरुआत में यहाँ पे काम करना चाहा। तो यहाँ पे लोग पेंटर को काम देते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट और पेंटर का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो नहीं समझ पाते हैं। पेंटिंग का काम यहाँ केवल पेंटर तक रहता है, लेकिन मेरा वो काम नहीं था। मैं दीवारों पर या लोहे पर इन पे काम नहीं कर सकता था। मैं पेंटिंग बनाता था, जो हमारे भित्ति चित्र हैं, जो ये
कि चूरू जिष्णु सीकर में एक आर्ट गैलरी हो जहाँ पे लोग अपने कला के कर्तृत्व को, अपनी कलाकारी को प्रदर्शन कर सके। यही बताया आपने कि हम केवल तालियों से अपना जो भरण पोषण है या अपना घर का चूल्हा नहीं चला सकते, ये बड़ी विकट परिस्थिति है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें जो आम दर्शक हैं, जो लोग हैं, उन्हें पेंटिंग के कला के माहौल से अवगत कराना होगा। और इसके लिए सर मैं विगत कई वर्षों से इसके लिए कार्यरत हूँ और दृढ़ संकल्प मैंने ले रखा है कि मैं लोगों को कला के बारे में बताता रहूँ और कला का माहौल बनाने के लिए पूरा क्या बना है माहौल? कोशिश जारी है सर, बनेगा धीरे धीरे और एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे सर। सर मैं बताऊँ आपको कि जो कला का माहौल शेखावटी में पहले था या राजस्थान में पहले था, वो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। यहाँ कलाकार पैदा जरूर होते हैं, जैसे रेगिस्तान की धरती में खिचड़ी पैदा हो जाती है अभाव में भी, लेकिन वो जीवित नहीं रह पाती लंबे समय तक। तो ठीक वैसे ही कलाकारों को जीवित रहने के लिए, पोषण देने के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ता है, जहाँ से आपको कला की समझ वाले लोग मिले, कला के जानकार, उनको प्रोत्साहन देने वाले, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करने वाले जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, वो आप कवर कर सकें। यहाँ कला का इतना माहौल नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास हैं, विगत कई सालों से मैं भी इसकी कोशिश में हूँ कि कला के पास हर लोगों की समझ हो और लोग कला के बारे में जाने और उन्हें समझने के लिए तैयार हों। दूसरी चीज़ सर, यहाँ पे क्या होता है कि हम सब लोग पेंटर को और जो आर्टिस्ट हैं उनको एक ही मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो होंगे भी एक ही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक होता है सर केवल लेटर का जानकार, कि वो केवल आपकी राइटिंग कर सकता है, आपके नंबर प्लेट बना सकते हैं, दीवारों पे वो पोस्टर बना सकते हैं। लेकिन एक जो चित्रकार होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है, वो उन चीज़ों को भी आपके सामने प्रस्तुत करता है जो अमूर्त होते हैं, जिनको कोई मूर्त रूप नहीं होता, उनको भी एक मूर्त रूप देकर के हम सबको परिचित कराते हैं। वो कॉपी वर्क नहीं करता, वो नई नई जो संरचनाएं हैं उन्हें समझकर अपने भावों से, अपनी रेखाओं से, अपने रंगों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। तो कलाकार जो है वो है कि जो अमूर्त को भी रूप दे और आपको ठीक वैसे ही कला की समझ और जानकारी प्रदान करे, और आप विवश हो जाए उस कला के सामने झूमने के लिए, उस कला को समझने के लिए, तो वो सही मायने में कलाकार है। लेकिन एक पेंटर जो होते हैं, आप उन्हें वर्क दे सकते हैं कि आपको ये लेटर लिखने हैं, ये ड्रॉ करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कला जो है वो आपके मस्तिष्क, आपकी आत्मा, आपके विचारों की उपज है, और उसी का ही मूर्त रूप है वो कलाकारी है। ये 2000 मुझे सही सा साल याद नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि वसुंधरा सरकार का 1 वर्ष कंप्लीट हुआ था सर, 2004-06 के आसपास की बात रही होगी शायद। तो मैं उस वक्त करंट ज्वाला एक न्यूज़पेपर होता था हमारा, शाम को निकलता था, मैं सोडाला में ही रहता था, जयपुर में काम करता था और एज ए कार्टूनिस्ट उसके लिए काम करता था। तो उस दौरान क्या हुआ, जब वसुंधरा सरकार का 1 साल कंप्लीट हुआ तो मैंने अपने एडिटर से कहा कि सर मैं पूरे जो एक पेज है, सेंटर पेज है, उसकी डिमांड की थी मैंने कि मुझे सेंटर पेज चाहिए, और मैं कार्टून के थ्रू जो है उनकी 1 साल की जो यात्रा है वो उनको दिखाना चाहता हूँ। तो एडिटर साहब ने उसको कहा कि देखो सुनने, कार्टूनिस्ट को केवल एक कोना मिलता है, आप मुझे नहीं लगता कि एक पेज के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने सर उसको एक अपने मोटो की तरह लिया, एक लक्ष्य की तरह लिया, और मैंने अपना काम करके दिखाया और वो एडिटर को पसंद आया। तो एडिटर साहब ने कहा ठीक है चलिए आपको एक पेज देते हैं, और उस पेज का टाइटल उन्होंने रखा परिवर्तन का 1 वर्ष, और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको कंपोज किया और वो छपा भी, और जिसकी तारीफ खुद वसुंधरा सरकार में, वसुंधरा जी सिंधिया जी ने हमें बुला करके की और कहा कि आपने अच्छा किया है, और काफ़ी सपोर्टिव नेचर की, मिलनसार वो थी, सब चीज़ों को समझती थी, कला की कदरदान भी थी। एक कलाकार अपनी पेंटिंग को बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, निष्ठा के साथ संवारता है, सजाता है, बनाता है, और फिर जब उसको कदरदान नहीं मिले, जब उसको जो बाजार उसे चाहिए, वो ग्राउंड, वो लेवल, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती, तो बड़ा ही तकलीफ होती है, दुख भी होता है ये। लेकिन आज का युग थोड़ा बदला है, आप अपनी जो पेंटिंग है, आपकी जो कलाकारी है, उसको सोशल मीडिया के ज़रिए जो है लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, और उसके जो खरीदार हैं वो भी आपको आसानी से, उसको समझने वाले लोग मिल भी जाते हैं। मैंने सर इसमें काफ़ी जो है प्रयास किया था, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में बड़ी तकलीफ होती थी दूर तक जाने को, लोगों तक बताने के लिए, हम फाइल, स्केच बुक, सारा सामान हमें जाना होता था।
ये बताने में भी बड़ी दिक्कत होती थी कि हम कलाकार हैं, पेंटिंग करते हैं। कि जब हम बोलते थे जी मैं ड्राइंग बनाते तो वो पेंटर ही समझते थे। लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड हुए, लोग मिले और लोगों ने जाना तो एक अलग पहचान मिली और प्रोत्साहन भी मिला, एक बाज़ार भी मिला कला को। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि अपने आसपास के जो कलाकार हैं वो भी इस फील्ड में आना चाहें, तो उन्हें ये मजबूर न हो कि मुझे अपनी कला को जिंदा रखने के लिए दूसरे राज्यों का या दूसरी जगह जाने के लिए प्रयास करना पड़े। फिलहाल बड़ी मुश्किल हालात हैं और शायद कला का इतना बाज़ार जो है, मुझे नहीं लगता इतना मार्केट यहाँ का होगा कि केवल कला के भरोसे आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ये बड़ी विकट स्थिति है। हालांकि स्थिति में सुधार करने के लिए आपको उस लेवल पर जाना होगा, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी और वैसा ही उस स्टैंडर्ड का काम करना पड़ेगा, तो आप निश्चित होकर। तो उसकी कला तो वहीं खत्म हो गई ना। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी दुखद स्थिति है कि हमारे जो क्षेत्र है इसमें प्रतिभाएं पैदा तो होती हैं, लेकिन अभाव और प्रोत्साहन के चलते वो वहीं दम तोड़ देती हैं और उन्हें निराशा के हाथ लगती है और वो दूसरे जो कामों की तरह, जो कमर्शियल वर्क हैं जिनसे उन्हें कुछ पैसा मिल सके, वो उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो केवल पोषण के अभाव में, मंच के अभाव में और प्रोत्साहन के अभाव में अपनी कला को छोड़ करके दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। अभी आप भी इस पे ही तो आधारित नहीं है, आप भी जॉब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी कला शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और एक स्कूल है मेरे इसके साथ में। इसके अलावा मैं बुक भी पब्लिकेशन में काम करता हूँ, पेंटिंग भी बनाता हूँ और इस तरह के जो विविध काम होते हैं कला से जुड़े हुए वो सब करता हूँ। अकेले पेंटिंग पे काम नहीं है सर। जी बिल्कुल, देखिए मुझे तो जैसे कि हर पेंटिंग मेरी बड़ी अजीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी हर पेंटिंग। हर कलाकार को अपना काम बहुत अच्छा लगता है और अपने बच्चे सबको अच्छे लगता है सर। वैसे ही पेंटिंग सबको अच्छी लगती है। कुछ दिनों पहले की बात है, साल भर या 2 साल की बात रही होगी। मैंने बहुत पहले एक पेंटिंग बनाई थी जिसका टाइटल था पुरुषार्थ, और वो पेंटिंग जो है मैंने रविंद्र भवन नई दिल्ली में भेजी थी और वहाँ से वो रिजेक्ट हुई। वो वहाँ पे एग्जीबिशन में शामिल नहीं हो पाई। बड़ी दुख हुआ कि हमने पहली बार कोई प्रयास किया और उसमें हम नाकामयाब हुए। लेकिन उसी पेंटिंग पुरुषार्थ की वजह से मुझे अयोध्या में सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा महसूस हुआ उस वक्त की। एक पेंटिंग जो कई सालों पहले रिजेक्ट हो गई थी, तकरीबन 8-7 साल पहले रिजेक्ट हो चुकी, और उसी के बेस पे मुझे दोबारा सम्मानित किया गया और वो भी भगवान श्री राम की ज़मीन पे। तो बड़ी खुशी हुई सर कि आपका काम अगर अच्छा होता है तो घूम करके एक दिन आपको ज़रूर उसका अच्छा अवार्ड मिलता है। सर मैं बताना चाहूँगा कि कला जो है उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ करे, और कला का उद्देश्य केवल ये भी नहीं है कि वो आपको आनंद और मनोरंजन के लिए ही काम करे। कला का उद्देश्य आपको चारों जो पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति करना है। आपको यश भी मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। वो सब दिशाओं में काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और हमें जो प्रशासन है उसे भी इस के काम में सहयोग करना चाहिए कि जितने भी कलाकार हैं उन्हें आर्थिक सहयोग, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है आयोजन करें। जैसे हाट बाज़ार हमारे झुंझुनू में भी लगते थे, उसमें अपने कलाकार, हस्तशिल्प वाले भी लोग भी जाते थे। काफ़ी लंबे समय से वो चलता भी रहा, लेकिन अब लोगों तक न तो सरकार पहुंच पाती है और न ही जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो सरकारों तक पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, हमारी सरकार को, राजस्थान और मैं भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि वो भी इस दिशा में जो है मदद करें, लोगों तक पहुंचें और उनके काम को अपने द्वारा एक नया मंच उपलब्ध कराएं। इसमें एक कमी और सर मैंने महसूस की कि लॉकडाउन में जब सबके काम बंद पड़े थे तो उस दौरान सबको सरकार ने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भरण पोषण के लिए मदद की थी, लेकिन कहीं पर भी जो कलाकार हैं उपेक्षित वर्ग ही माना गया उसको। उनकी न कोई आर्थिक मदद हुई, न उन्हें अलग से कोई काउंटिंग की गई। सर जो है एक सिस्टम होता है, हम सब लोग जो है एग्जीबिशन जब लगाते हैं तो वे टू सिस्टम हमें चलना पड़ता है। हमारी पेंटिंग के बारे नहीं, में मेरा सवाल ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो जी कि जैसे यहाँ का क्षेत्रीय कोई कलाकार है, उसने पेंटिंग बनाई, जी उसके लिए टीम आए और वो टीम उसकी पेंटिंग को लेकर
वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान वहाँ तक पहुँचे हाँ बिल्कुल जहाँ सर, पेंटिंग लेकिन पहुँचनी ये चाहिए। अभी प्रशासन का या सरकार का इसमें इस तरह का कोई रूट उनका चार्ट नहीं है कि हम घर घर जाएं या लोगों तक पहुँचें। वो आयोजन करते हैं और केवल जो कलाकार उनके नॉलेज में होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से निकलती है वो भी हम सब लोगों तक नहीं पहुँच पाती अब मुझे एक बात बताइए कि अगर भारत की तुलना में हम विदेशों की अगर बात करें जी। तो वहाँ यहाँ की कला के कदरदान बहुत ज़्यादा है। आप यही पेंटिंग वहाँ पे लाखों रुपए में बेच सकते हैं, यहाँ उनकी कदर नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, बहुत से ऐसे जो कंट्री हैं जो कला को काफ़ी ऊंचे ओहदे पे मानती है और वहाँ के कलाकारों की कदर भी करती है। फ्रांस है, रूस है, वो कला का काफ़ी तवज्जो उनको देते हैं। लेकिन हमारे भारत के लोग भी देते हैं, लेकिन सर हर जगह तक हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जैसे विदेशों में यहाँ से जो लोग आते हैं, आपकी चाहे पेंटिंग की बात हो, चाहे हस्तशिल्प की बात हो या कुछ और भी जो अपनी पहचान है उनकी बात हो, तो वो लोग उनको बहुत हाथों हाथ लेते हैं, उनको बहुत अप्रिसिएशन देते हैं। लेकिन यहाँ के लोग उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अब वो वही चीज़ें विदेशों से घूम के इंडिया में आती है हाँ तो तो हम वो उसको चीज़ वो अपन मानते हैं, जी। उनको अपन स्वीकार करते हैं। लेकिन वो जब इंडिया में होती है तब उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो ये भी तो एक बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल सर, कहीं न कहीं हमारी मानसिकता जो है वो ये हो गई है कि हमें जब बाहर की स्टंप लग कर के मोहर लग कर के आ जाती है कि विदेशों ने भी इसका लोहा माना है, तब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारे भी काम में, हमारे भी व्यक्तित्व में भी वो बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें देना चाहूँगा सर। स्वामी विवेकानंद भारत के ही रहने वाले थे, जगह-जगह की यात्रा भी कर रहे थे। लेकिन उन्हें अमेरिका जाने के लिए किसी भी शायद उस समय के तत्कालीन राजाओं ने इतनी मदद नहीं की होगी और वो भी शेखावाटी आए और राजस्थान के खेतरी की रियासत ने उन्हें सपोर्ट की और अमेरिका भेजा। और वहाँ पे जब उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात कही, जब उन्हें एक मंच मिला और मंच मिलने के बाद जब उन्होंने अपनी बात कही तो लोगों ने उसका जो ज्ञान है, उनकी जो योग्यताएं हैं उनको जाना। तो वहाँ से सम्मानित होने के बाद ही हमने विवेकानंद को भारत में भी सम्मानित पद के रूप में स्वीकार किया, जबकि वो तो यहीं के रहने वाले थे हम। लेकिन आप की बात से मैं सहमत हूँ कि जब तक बाहर के लोग हमें स्वीकार नहीं कर लेते, हम भारत के लोगों की मानसिकता इस तरह से बनती जा रही है कि हम उन्हें अपने मारवाड़ी में जो कहावत है सर, घर का जोगी जोड़ा और बाहर का जोगी सी, तो वो कहीं ना कहीं वो चरितार्थ होती है। आपने किन किन के साथ अभी काम किया है और आपका अचीवमेंट अभी तक क्या रहा है? सर मैंने इंडिविजुअल अपने ही साथ में जो है मैं एकल चित्रकार के रूप में काम करता हूँ और मैंने इसमें जो है कला की शिक्षा मैंने पिलानी से माखूराम जी वर्मा से प्राप्त की। और इसके साथ जो है सर मेरे जो अचीवमेंट हैं, राज्य स्तर पे भी मुझे सम्मानित किया गया 2 बार और 2 बार ही शायद राष्ट्रीय स्तर पे भी मुझे सम्मानित किया गया है। और इस बार मेरा है कि मैं अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनाने के लिए प्रयास करूं और काफ़ी लोगों तक मेरा काम पहुंचे, इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूं सर। दुबई में जो प्रिंसेस का जो जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो अबू धाबी के सुल्तान हैं उनके भी पैलेस के लिए मैंने भित्ति चित्रण का काम किया था और वहाँ पे काम किया। मैंने 1 साल उनके साथ में काम किया। शेख मोहम्मद बिन खालिद अल नहयान बिन जायद उनके पैलेस में काम किया। ये मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव रहा। और यहाँ मूर्ति के लिए मैंने माखूराम जी के भी साथ काम किया। और पेंटिंग तो लगभग सारे एग्जीबिशन मैंने चिड़ावा, अयोध्या, लखनऊ, बड़ोदरा, भारत के लगभग कोने में एग्जीबिशन लगाई है सर। और आगे भी हम इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे।